Hello students, let's read the question. So the question is, third kingdom included in three kingdom classification was. पूछा गया है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में जो थर्ड किंगडम इंक्लूडेड था वो कौन सा था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, बैक्टीरिया. तो अगर हम देखें इनिशियली जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन ये जब किया गया तो ये हमें पता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये किया किसने? कैरलस लीनियस ने. ये किसने किया है? कैरलस लीनियस ने. और कैरलस लीनियस ने जो है जो ऑर्गेनिजम्स है उनको डिवाइड किया दो किंगडम में. यहाँ पे एक कौन सा है? प्लांटे, और दूसरा कौन सा है? एनिमेलिया. नाउ इसके बाद जब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था? अर्नस्ट हैकल इन्होंने किया था. सो इन्होंने क्या किया? इन एडिशन टू जो किंगडम प्लांटे है, किंगडम प्लांटे एंड दूसरा किंगडम कौन सा है? किंगडम एनिमेलिया. इसके अलावा एक और किंगडम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, वो कौन सा था? किंगडम प्रोटिस्टा. सो किंगडम प्रोटिस्टा जो इन्होंने इंक्लूड किया, ये किंगडम प्रोटिस्टा जो इंक्लूड किया, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन जो तीन यहाँ पे किंगडम में किया, ये किसके बेसिस पे किया था? जो मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हुए, टिश्यू सिस्टम हुआ, देन डिवीज़न ऑफ लेबर, इनके बेसिस पे किया. और ये जो प्रोटिस्टा में है इसमें क्या इंक्लूड किया अगर हम देखें? जैसे प्रोटोजोन्स, देन फंजाई, देन बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको इंक्लूड किया. तो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है कौन सा थर्ड किंगडम कौन सा यहाँ पे इंक्लूड किया? प्रोटिस्टा. करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन. मोनेरा किंगडम तो नहीं है यहाँ पे, देन फंजाई भी नहीं है. बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया को उन्होंने किस में रखा था? प्रोटिस्टा में. तो ये तो किंगडम नहीं है, ये एक तरह से इनकरेक्ट हुआ. करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.